बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रत्याशी मैदान में अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। एक एक सीट पर एक सात चार पांच प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं। हर दल में यही हाल है। बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर सिर्फ जदयू से ही 4 मजबूत प्रत्याशियों ने अपना दावा पेश किया है। सभी के अपने अपने दावे और समीकरण हैं। चर्चा अगर जहानाबाद जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा की करें तो जहानाबाद में इनके नाम की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। दिलीप कुशवाहा के समर्थकों में इसे लेकर अपने अपने तर्क हैं। जातीय समीकरण का गणित बताते हुए वे कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की हार का मूल कारण चिराग पासवान का बागी होना था। जदयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। आरजेडी के सुदय यादव ने कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को करीब 33,000 वोटों से पराजित किया था। कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को 2020 में 41,128 वोट मिले थे, जबकि सुदय यादव को 75,030 वोट मिले थे। चिराग पासवान की पार्टी से इंदु देवी कश्यप मैदान में थी, उनको 23,828 वोट मिले थे। दिलीप कुशवाहा के समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान अगर बागी नहीं होते तो यह सीट जदयू के खाते में होती। चिराग पासवान के बागी होने के कारण यहां पर वोटों का समीकरण खराब हो गया था, वरना यह सीट पक्का निकलना था। बता दें कि जहानाबाद में कोयरी और कुर्मी के वोटों की संख्या 40,000 से ज्यादा है, जो हर जाति में निर्णायक साबित होते हैं। पार्टी के सीनियर नेता जयप्रकाश सूर्यवंशी भी इस दफा अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहते हैं कि मेरा संबंध पार्टी से संगठन के उदय के साथ से है। जिला में संगठन को हमने ही अपने साथियों के साथ खड़ा किया है, इसलिए मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूंगा। जयप्रकाश सूर्यवंशी का कहना है कि जहानाबाद में करीब 60,000 दलित वोट हैं, जो कि किसी दूसरी जाति से ज्यादा हैं। इस कारण मेरी इस सीट पर सबसे ज्यादा दावेदारी बनती है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि दलित कोटे से इस सीट पर मेरे अतिरिक्त और किसी ने दावा भी नहीं पेश किया है। इस कारण पार्टी को मेरे संबंध में सोचना चाहिए। इसी प्रकार से सीट पर भूमिहारों ने भी इस बार अपना दावा ठोका है। पार्टी के 2 बड़े कद्दावर नेता अभिराम शर्मा और निरंजन केशव प्रिंस इस रेस में सबसे आगे हैं। इनमें एक नेता को सीएम नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, तो दूसरे पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह का हाथ बताया जाता है। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा 2010 में इस सीट पर विजयी हुए थे। अभिराम शर्मा को यह वोट तब मिला था जब कांग्रेस के टिकट पर 2010 में रामजतन शर्मा भी मैदान में थे। रामजतन शर्मा को 13,239 वोट मिले थे और अभिराम शर्मा को 3,55,008 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी सच्चिदानंद यादव थे, इनको 26,941 वोट मिले थे। इसको लेकर जहानाबाद सीट पर पार्टी के अंदर भूमिहार प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पेश किया है। इनका कहना है कि मखदूम विधानसभा से जब से रतनी ब्लॉक को जहानाबाद विधानसभा सीट में मिलाया गया है, तब से इस सीट पर भूमिहार वोटर बढ़ गए हैं। निरंजन केशव प्रिंस का कहना है कि सीट पर करीब 40,000 वोटर हैं और अगर भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत को मिला दिया जाए तो इस सीट पर करीब 60,000 वोटर हैं। अपने इस दावे को लेकर दोनों नेता अपनी अपनी स्तर से दावेदारी पेश कर रही हैं। पार्टी फिलहाल इस पर मौन है। पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा कहते हैं कि फिलहाल पार्टी की ओर से सभी को संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए हम लोग बूथ से लेकर जिला स्तर पर अपनी कमेटी को मजबूत करने में लगे हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।